मई 1 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है अनंत जीवन, कैरन पिंपो की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 3 से 12। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन तक पहुंचा दी और उन्होंने ग्रहण करी। और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूं और प्रतीत कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह सब मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। मुख्य वचन यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एंगस टक ने कहा, मौत से मत डरो विनी, ना जिए गए जीवन से डरो। किताब से बनी फिल्म टक एवरलास्टिंग के उस उदाहरण को इस तथ्य से और अधिक दिलचस्प बना दिया गया है कि यह एक ऐसे चरित्र से आता है जो मर नहीं सकता। कहानी में टक परिवार अमर हो गया है। युवा जेम्स टक, जो विनी के प्यार में पड़ जाता है, उसे अमरत्व की तलाश करने के लिए भीख मांगता है ताकि वे हमेशा के लिए एक साथ रह सकें। लेकिन बुद्धिमान एंगस समझता है कि हमेशा जीवित रहने से तृप्ति नहीं आती। हमारी संस्कृति हमें बताती है कि अगर हम हमेशा के लिए स्वस्थ, युवा और ऊर्जावान रह सकें तो हम वास्तव में खुश रहेंगे। लेकिन इसमें हमारी तृप्ति नहीं है। क्रूस पर जाने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों और भविष्य के विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जीवन में हमारी पूर्णता यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध से आती है। वह भविष्य के लिए हमारी आशा और इस वर्तमान दिन के लिए आनंद है। यीशु ने प्रार्थना की कि उसके शिष्य नए जीवन के नमूने अपनाएं, कि वे परमेश्वर की आज्ञा माने, विश्वास करें कि यीशु को पिता परमेश्वर ने भेजा है और एकीकृत होकर एक हो जाएं। मसीह में विश्वासियों के रूप में हम उसके साथ भविष्य के अनंत जीवन की आशा करते हैं। लेकिन इन दिनों के दौरान जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम समृद्ध और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी। इस जीवन में आपका आनंद
और संतोष कहाँ से मिलता है? आप किस तरह से मसीह में नया जीवन प्रदर्शित करते हैं? हे यीशु, आपने मुझे जो भरपूर जीवन दिया है उसे व्यतीत करने में मेरी मदद करें। आमीन।